मुरादाबाद में गरीब मजदूर की कच्ची छतगिरी आवास योजनाओं में भ्रष्टाचार का काला सच। मुरादाबाद के कुंदरकी ब्लॉक क्षेत्र से शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। बरसात के चलते गरीब मजदूर गालिब का कच्चा मकान ढह गया। गनीमत रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन इस हादसे से ग्राम प्रधान और टूडा विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि अगर मजदूर ने सेवा शुल्क दिया होता तो शायद उसे सरकारी आवास कब का मिल चुका होता। कुंदरकी ब्लॉक के ग्राम चक फाजलपुर का रहने वाला मजदूर गालिब 4 बेटियों और पत्नी और एक नाबालिग बेटे के साथ जर्जर मकान में रह रहा था। सोमवार की सुबह बरसात से अचानक कच्ची छत भर कर गिर गई। घर का सारा सामान मलबे में दब गया और मकान में पानी भर गया। परिवार बाल बचा, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। गालिब ने मीडिया के सामने फूट कर आरोप लगाया कि उसने ग्राम प्रधान और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि से कई बार आवास की गुहार लगाई, मगर हर बार बहानेबाजी हुई। इतना ही नहीं, टूडा विभाग के अफसरों से भी उसने फरियाद की, लेकिन वहाँ भी केवल आश्वासन मिला। गाँव वालों का कहना है अगर गालिब ने सुविधा शुल्क यानी रिश्वत दी होती तो अब तक उसका आवास योजना में नाम चढ़ चुका होता। लेकिन जो गरीब ईमानदारी से सिर्फ अपने हक की उम्मीद करता है उसे यहाँ कोई सुनवाई नहीं मिलती। आज गालिब का परिवार खुले आसमान के नीचे है, आंखों में आंसू लिए मजबूर पूछ रहा है क्या गालिब को सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए भी रिश्वत देनी होगी। आखिर क्यों इतनी भ्रष्टाचार हो चुकी है व्यवस्था। केंद्र और राज्य सरकार लगातार गरीबों को छत देने के लिए योजना चला रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर प्रधान और अफसर इन योजनाओं को अपने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रहे हैं। इसराज जी, ये मकान की छत जो है वो कैसे गिरी है? बरसात से। कितने दिन से जो है आपका मकान जो है इसी हालात में था? हालात में देखे जो समाज 15-22 दिन से ज़्यादा परेशानी है। अच्छा, ज़्यादा परेशानी थी। कमाने वाला कोई है नहीं? कोई ना, लड़की है 4 बेटी, लड़का बच्चा छोटा। आज मकान की छत गिरी है, नुकसान आपका हुआ है, तो क्या लग रहा है आपको? आवास के लिए भी आपने गए थे, तो फिर क्यों आवास नहीं मिला और क्या? आवास कहीं से ना। अच्छा, प्रधान ने कहा, बुलाया था मैंने जी। लड़के मैंने देखे मेरा मकान कैसा हो गया। क्या करूँ, सुनना तो लोहे पे भी जमा नहीं, ईंटों पे भी जमा नहीं, कहाँ से करूँ? मकान की छत गिरी है, रहने के लिए अब जगह भी नहीं है, सर से छत का साया भी खत्म हो चुका है। क्या लग रहा है, अब आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ बस मेरा मकान, मेरी बच्चियाँ कहाँ जाए? जमान बेटियाँ। जी, क्या नाम है आपका? गालिब जी, कौन सा गांव है ये? अच्छा, ये जो छत थी, मकान कच्चा मकान है आपका, और ये जो छत गिरी है मकान की, आपकी कैसे गिरी है? बारिश में गिरी है। अच्छा, बारिश में गिरी है। तो क्या नुकसान यहाँ पर हुआ है? छत तो गिरी है, उसके साथ क्या कोई सामान का भी सामान भी सब ऐसी दब गया। अच्छा, कितने लोग थे परिवार के इस समय? 5-6 थे। कौन कौन है परिवार में? कितनी बेटी बेटा हैं? 4 लड़कियाँ, 1 लड़का। अच्छा, बेटियाँ बड़ी हैं। हाँ। क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। चाचा, ये तमाम जो है सरकार जो है आवास जो दे रही है, तो क्या आपने आवास के लिए कहीं कोई गए थे? जी, कई जगह इत्तला करी, बड़ा कोई सुनता ही ना भैया, गरीब की कौन है। अच्छा, और ग्राम प्रधान से कही हुई कोई बात? क्या कहा ग्राम प्रधान? वो कहे भाई मैं तो अब क्या करूं, बोलो। तो फिर इसमें एक बार उन्होंने ये भी कही कि भाई मैं अगर जो 1-8 लाख आएंगे तो उसमें क्या करोगे साहब तुम? मैं अपनी ज़मीन बेचूं, क्या करूं? कम से कम 4-5 लाख का काम है तुम्हारा। किसने बोला था ऐसा? यही पप्पू नाम है क्या उसका, सानू। तो लगातार जो है तमाम आवास के लिए आपने दर बदर भटके, लेकिन उसके बाद भी आवास नहीं मिला। कोई किस तरीके से आप जो है जो कच्चा मकान था, बरसात का मौसम जो है चल रहा है, तो लगातार जो है ये आपका इसी तरीके से पानी का जला भराव रहता था या आज ही पहली बार हुआ है? ना, पीछे से भी ऐसा ही था। तो कैसे यहाँ पर रहते थे आप? मकान ऐसे पानी उड़ चुके रहे हैं। सर, क्या नाम है?
शानू पाशा। तो सर एक मामला आया है कि बरसात के चलते आपके ग्राम पंचायत चकफाजलपुर में मजदूर गालिब के मकान की कच्ची छत गिरी और उनका आरोप है कि कई बार ग्राम प्रधान जो प्रतिनिधि हैं सानू पाशा जी आपके लिए बोला है कि उनसे भी हमने आवास के लिए कई बार कहा और उनके द्वारा कोई भी हमारे मकान को लेकर संज्ञान नहीं लिया गया। तो सर क्या पूरा मामला है इसे लेकर? हाँ, उन्होंने हमसे कहा था, तो हम वहाँ पे उनको बोल के आए थे कि भाई देखिए, जो सरकारी प्रक्रिया होती है इसमें जो ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है आवास के लिए, मैंने आप उसको कराइए, उसमें जो आपकी मदद सरकार से मिलेगी वो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे और जो हमसे होगा वो भी उसमें हम आपका सहयोग करेंगे, क्योंकि धनराशि जो भी सरकार से आती है वो इतनी पर्याप्त नहीं होती है, उसके अतिरिक्त भी और चीज़ें चाहिए होती हैं। तो उसमें हमने उनसे आश्वासन दिया था इस बात के लिए, कोई ऐसी बात नहीं है, उसके एवज में हमने ये बात उनको कह दिया। आगे मैंने उनसे कहा था कि भाई अगर 1,50,000 रुपये का सहयोग अगर हो सकता होगा तो हम कर देंगे, लेकिन वो बोले कि भाई पूरे आवास का आप करवाएं। तो भैया उसमें जो सरकारी प्रक्रिया है उसमें हम मजबूर हैं, वो हमारे हाथ में नहीं होता। हम तो आवेदन कराते हैं, उसमें जो पेपर में नाम भेजना होता है वो हम अपना कर देते हैं, बाकी तो ब्लॉक से टीम आती है, वो चेक करती है और जो रिपोर्ट लगाती है उसी के आधार पर आगे काम होता है। ठीक, तो उसके लिए सर जो पेपर थे उनके आवास के लिए क्या उन्होंने कोई ऑनलाइन वगैरह कराया और आपने जो ग्राम सचिव